सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 6 रक्षा बंधन। तो बच्चों, पाठ हमने पढ़ लिया था, हम कर रहे थे इसका अभ्यास। तो आप देख सकते हैं बच्चों, कल के वीडियो में हमने लिखित प्रश्न किया था। लिखित प्रश्न का प्रश्न 2 में बच्चों हमारे पास है कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। आप सभी जानते हो कि यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। कोष्टक का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं। दोनों शब्द में से कोई एक शब्द सही है। जो सही है उसके ऊपर हम टिक लगाएंगे और उसको जो रिक्त स्थान दिया गया है वहाँ पे भर करके पूरा करेंगे। तो इस अभ्यास को हमने कल किया था। मुझे उम्मीद है आपने इसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। चलिए एक बार फिर इसको दोहरा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए। तो हम पूरा वाक्य नहीं लिखेंगे, सिर्फ उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास पहला आज का प्रश्न है जो हम दोहराएंगे, वो है प्रश्न 2। अब प्रश्न 2 है बच्चों, कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वाक्य दिए गए हैं और चलिए पहला देखते हैं हम। आप देख सकते हैं बच्चों, पहला वाक्य है रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही थी। रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही थी। अब यहाँ पे हमारे पास शब्द है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द है घूम और टहल। घूम और टहल। तो बच्चों, सुबह से ही वो घूम रही थी या टहल रही थी? क्या आप बताएंगे, घूम रही थी या टहल रही थी? तो बच्चों, सुबह से ही वो चहकती घूम रही थी। हमने वाक्य में भी आपको बताया था, यहाँ पे पहले पृष्ठ में भी हमने जो वाक्य पढ़ा था उसमें वो घूम रही थी। रिमझिम बहुत खुश है, वह सुबह से ही चहकती घूम रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे घूम रही थी, इसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे और रिक्त स्थान में हम लिखेंगे घ पे बड़े की मात्रा घूम। वह घूम रही थी। उसके बाद दूसरा वाक्य हमारा है बच्चों, आप देख सकते हैं हमारा दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में हमारे पास है उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां डैश हैं। उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां डैश हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो शब्द है, चलिए हम रिक्त स्थान को पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम वाक्य लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 शब्द लिखे हैं वो है डाली, ड पर आ की मात्रा डा और ल पर बड़ी की मात्रा डाली, और पहनी। डाली और पहनी। तो यहाँ पे डाली और पहनी बच्चों, चूड़ियाँ हम पहनते हैं या डालते हैं? चूड़ियाँ हम पहनते हैं या डालते हैं? चूड़ियाँ हम पहनते हैं। तो यहाँ पे पहनी, उसने चूड़ियाँ पहनी थी, तो सही का निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे न पर बड़ी की मात्रा नी, पहनी। अब तीसरा वाक्य पढ़ते हैं। तीसरे वाक्य में है रिमझिम ने भैया से के माथे पर टीका डैश। अब डैश के बाद हमारे पास है यहाँ पे लगाया, ल ग पर आ की मात्रा गा, या लगाया या बनाया। तो बच्चों आप क्या बताएंगे, लगाया होगा या बनाया होगा? लगाया होगा या बनाया होगा? टीका हम बनाते नहीं है, लगाते हैं। तो यहाँ पे होगा लगाया। तो हम लिखेंगे ल ग पर आ की मात्रा गा, या लगाया, और लगाया पे सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद 4 पे हमारे पास है बच्चों चौथा प्रश्न है। चौथा वाक्य है रिमझिम ने भैया को मिठाई डैश। मिठाई खिलाई या पिलाई? मिठाई खाते हैं या पीते हैं? हम मिठाई खाते हैं, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं। खाना या मिठाई खाते हैं। तो यहाँ पे रहेगा मिठाई, म पर छोटी की मात्रा, ठ पर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा ई, मिठाई। और दूसरा शब्द है प पर छोटी की मात्रा पी, ल पर आ की मात्रा ला, ई, पिलाई। तो हम मिठाई को खाते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ पे खिलाई या पिलाई है, मिठाई नहीं है, खिलाई। ये हम लिखेंगे खिलाई, मिठाई खिलाई। तो हम यहाँ लिखेंगे मिठाई, ख पर छोटी की मात्रा, खी, ल पर आ की मात्रा और ई की मात्रा, ये हो गया खिलाई।
रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा तीसरा। अब हमारा पांचवा वाक्य है, तो चलिए पांचवा करते हैं। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग डैश है। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग डैश है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास दो शब्द है। पहला शब्द है आती या जाती, आ त पर बड़ी की मात्रा ती, या ज पर आ की मात्रा, त पर बड़ी की मात्रा ती, आती या जाती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, रिमझिम गुड़िया लेकर रिमझिम भाग जाती होगा या आती होगा? भाग कर वो जा रही है तो जाती होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ज पर आ की मात्रा जाती, बाहर जा रही है इसलिए जाती होगा। हम जाती पे टिक करेंगे, और यहाँ हमने खिलाई लिखी थी इसलिए खिलाई पे टिक करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने पहला प्रश्न दोहरा दिया। लिखित का रिक्त स्थान भरो, कोष्ठ में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पे कोष्ठ में यानी ब्रैकेट में दो शब्द दिए गए थे। हर जगह पे हमने इन दोनों में से जो सही शब्द था उसको चुन करके रिक्त स्थान में लिख करके वाक्य को पूरे किए। पहला वाक्य था रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही है। रिमझिम सुबह से ही चहकती डैश रही है। घूम या टहल, घूम रही है या टहल रही है? तो घूम रही है। रिमझिम सुबह से ही चहकती घूम रही है। उसके बाद उसने गुलाबी घाघरा चुनरी और रंग बिरंगी चूड़ियां पहनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहनी। रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। रिमझिम ने भैया के माथे पर टीका लगाया। रिमझिम ने भैया को मिठाई खिलाई। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग जाती है। गुड़िया लेकर रिमझिम बाहर भाग जाती है। इस तरह से पहला हमने अभ्यास दोहरा लिया है। उसके बाद बच्चों अब हमने कल किया था दूसरा भाषा से। भाषा वाले प्रश्न में हमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ इसे पढ़ना था, समझना था। उसके बाद पढ़कर लिख करके लिखना आपको था। जो शब्द वहाँ लिखे उसके नीचे रिक्त स्थान दिए गए, उसी शब्द को दोबारा लिख करके आपको दोहराना था। तो प्रश्न है बच्चों, पढ़ो, समझो और लिखो। आपको इसको पढ़ना था, समझना था, उसके बाद नीचे जो स्पेस दिया है या स्थान दिया है वहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे भी हमने आधा प और पूरा प, यहाँ पे हमने आधा और पूरा शब्दों का प्रयोग सीखा था। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि हम पिछले जितने भी पाठ पढ़ा है अभी तक, सब में हमने आधा और पूरा वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाए हैं। तो ये कुछ हमारे लिए नया नहीं है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम आधा शब्द को आधे वर्ण को दूसरे वर्ण के साथ मिलाकर के शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे आज कल हमने पढ़ा था दो है, पढ़ो, नहीं एक है, भाषा का एक है। भाषा का पहला है ये, इसमें हमने पढ़ना है, पढ़ो, समझो, झ पर ओ की मात्रा झो, पढ़ो, समझो और लिखो, और लिखो, ल पर छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो, पढ़ो, समझो और लिखो। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है क में हमारे पास है आधा प यानी हलंत प्लस य, आधा प और य यानी कि आधा प और य यानी कि यहाँ पे हम आधा प को य के साथ मिला रहे हैं। तो बच्चों आधा प और य यानी प आधा है और य के साथ मिलाएंगे, य जगह प्य, क्योंकि हम प का ध्वनि हटा लेंगे तो उसको एक और वर्ण की जरूरत पड़ेगी जिसके साथ हम उसको मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि आधा वर्ण को हम नहीं पढ़ सकते। तो ये हो गया प्य, प्य, प्य। और प्य से आप सभी जानते हैं, प्य से हमें यहाँ पे शब्द बनाने। प्य से बना प्यासा, प्याज, प्यारा, प्याला, ये सारे शब्द हम बना सकते हैं। तो बच्चों प्यासा, प्याज, प्याला और प्याऊ, ये सारे शब्द हम बना सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। प्यार, प्यासा, प्याला, प्याऊ, ये सारे शब्द हम बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमने शब्द देखा था, दूसरा हमने जो अभ्यास किया था आधा और पूरा का, उसमें है आधा त के नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि त को आधा लिखना है और य के साथ मिला करके लिखना है। तो ये हो गया त्य, ये हो गया त्य। त्य से बना सबसे पहला जो हमने पाठ में शब्द देखा त्योहार, त्य से बना त्योहार। त्याग बना
सत्य बना या त्योहार, सत्य, त्याग, ये सारे शब्द आधा त और य से बने। उसके बाद आधा क और श, कल भी हमने इसको पढ़ा था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं जा रहे हैं। आधा क और श को मिलाकर के हम संयुक्त व्यंजन बनाएंगे, एक तीसरा व्यंजन बनाएंगे। इन दोनों को मिलाकर के हम एक तीसरा व्यंजन बनाएंगे जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमने इस व्यंजन को संयुक्त व्यंजन के अंदर पढ़ा है, मतलब दो वर्णों को मिलाकर के हम तीसरा वर्ण बनाते हैं। यहाँ पे तो हमने आधा और पूरा मिलाकर के लिखा इस तरह से, लेकिन यहाँ पे हमने एक नया व्यंजन बनाया जिसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो ये क्षत्रिय वाला छ है। कक्षा, रक्षा में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद रक्षा बंधन में भी हमने इसका प्रयोग किया। शिक्षा, इन सब शब्दों में हम इस क्ष का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने आधा और पूरा शब्दों को मिलाकर के, यहाँ पे वर्णों को मिलाकर के हमने शब्द बनाए। और आधा और पूरा वर्णों का प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके नीचे जो स्थान दिया गया उसमें आप इसको पढ़ करके वापस लिखोगे, लिखने से हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था हमारा कल का पहला अभ्यास जो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा। दूसरे में हमारे पास है पढ़ो और समझो। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं पहले। पढ़ो और समझो, पढ़ करके हमें समझना है। उसमें भी हमने आधा न का प्रयोग देखा था। बिंदी यानी कि बिंदी यानी हम यहाँ पे बिंदी लगा करके पढ़ रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे हम बिंदी लगा करके पढ़ रहे हैं। कुछ शब्दों को हम बिंदी लगा कर लिखते हैं। पढ़ो और समझो, ये है पढ़ो और समझो, समझो। अब यहाँ पे जो शब्द दिया गया है बच्चों, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 1 में कि कुछ शब्दों को हम बिंदी लगा कर लिखते हैं। यानी कि क में हमारे पास है स पर बिंदी, द र, और स पर बिंदी के साथ छोटे की मात्रा है, ये बना सुंदर। सुंदर को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। सुंदर को अगर आप जोर से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इस पर कहाँ कहाँ कौन सी मात्रा लगी। तो बच्चों आपने क्लास 1 में भी पढ़ा है और हमने इसे पहले भी पढ़ा है। कोई भी शब्द जिस पर हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी का अर्थ होता है अंग की मात्रा। इस बिंदी का मतलब होता है अंग की मात्रा। अंग की मात्रा हम किसी भी वर्ण के सिर पर यानी माथे के ऊपर लगा करके दिखाते हैं। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी कहते हैं। अंग की मात्रा को हम अनुस्वार भी कहते हैं क्योंकि हम इसे नाक से बोलकर पढ़ते हैं। जब इसे हम पढ़ते हैं अंग की मात्रा वाले शब्दों को, तो हमारी जो ध्वनि है वो नाक से आती है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि नाक से आती है या अनुस्वार कहते हैं। यहाँ पे हमें ये जानना है कि जो ये अंग की मात्रा होती है, जिसे पढ़ते समय नाक से ध्वनि आती है, जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसको जब हम पढ़ते हैं तो आधा न की भी ध्वनि आती है। इसको जब हम कहते हैं सुंदर, सुंदर में आधा न की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे कि ये हम सुंदर को स पे छोटे की मात्रा आधा न द र, इस तरह से भी लिख सकते हैं। सुंदर, सुन बोल रहे हैं तो आधा न की ध्वनि आ रही है, वो बिंदी के लिए हम आधा न की ध्वनि निकाल रहे हैं, उस बिंदी को हम आधा न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सुंदर में आधा न लगाया है, यहाँ पे बिंदी लगाई थी, माथे पर बिंदी यानी अनुस्वार लगाया था। अनुस्वार जैसा कि हम जानते हैं अंग की मात्रा यानी विशेष ध्वनि है। अंग की मात्रा यानी एक विशेष ध्वनि है। तो जब हम इस अंग की मात्रा को पढ़ते हैं तो हमें एक ध्वनि जो हमें समझ में आती है, उसमें हमें आधा न की ध्वनि आ रही है। तो हम बिंदी भी लगा करके सुंदर को लिख सकते हैं और आधा न लगा करके भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम आधा शब्दों को, आधा न वाले शब्दों को हम दो प्रकार लिख सकते हैं, या तो बिंदी लगा करके या फिर हम उस पर आधा न लगा करके। तो सुंदर, 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 यहाँ पे बिंदी के रूप में लिखा है, यहाँ पे आधा न के रूप में लिखा है। उसी तरह कुछ और शब्द है जैसे कि बंधन, ब पर बिंदी, बन ध न, बंधन। यहाँ पे भी बिंदी है ब के ऊपर, बन, बन। जब हम बन पढ़ रहे हैं तो न की ध्वनि आ रही है, ध न। तो ब के बाद हम आधा न लगाएंगे, ध के साथ न को जोड़ेंगे, ब आधा न, ध न। आपने देखा कि जिस पर हम बिंदी लगाए उसके बाद वाले शब्द के साथ आधा न जुड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने स के साथ बिंदी लगाई थी, सुन पढ़ रहे थे,
तो सु के बाद द के साथ आधा न लगेगा। उसी तरह से बंधन में ब पे बिंदी लगाई है और आधा न ब के बाद ध के साथ लगेगा, आधा न ध के साथ लगेगा, शब्द बनेगा बंधन, बंधन। उसी तरह से तीसरा यहाँ पे शब्द है इंतजार, ई पे बिंदी, त ज पे बिंदी, आर, इंतजार। अब जो ये इंतजार है बच्चों, इंतजार में भी हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार की बिंदियां हैं। वैसे तो हम दूसरे प्रकार की बिंदी को यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि दो प्रकार की बिंदियां हैं। एक माथे पे लगी है जिससे ध्वनि न की आ रही इन, और दूसरी ज के पाँव में, पैरों में लगी है। ये बिंदी जो है बच्चों आप देख सकते हो, ज के पैरों में ये इंतजार, ज बन जाएगा जा, ज बन जाएगा जा। तो बिंदी इसे हम नुक्ता कहते हैं जिसे हम पैर में लगाते हैं, और इसे हम अंग की मात्रा की बिंदी लगाते हैं, अंग की ध्वनि कहते हैं और अनुस्वार कहते हैं। तो ये हो गया इंतजार, इंतजार। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे ई, और आधा न त के साथ लगाएंगे, आधा न त, ज के नीचे बिंदी, जा र, इंतजार। तो ये हो गया इंतजार, इसे हम कहेंगे इंतजार। तो ये हो गया इंतजार। उसके बाद चौथा शब्द है मंदिर, म पर बिंदी, द पर छोटी की मात्रा, दी र, मंदिर। अब मंदिर में भी आप देख सकते हैं बच्चों, म पर बिंदी है, हम यहाँ पे भी म के बाद न के साथ, द के साथ इस न को लगाएंगे, लेकिन द पे छोटी की मात्रा, हमें ये ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा द के साथ है। जब किसी भी वर्ण के साथ छोटी की मात्रा रहती है तो न, आधा न लगाने के लिए हम जो छोटी की मात्रा की पाई पहले लगाएंगे, आधा न लगाएंगे, फिर दी र, इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया मंदिर, इसे हम कहेंगे मंदिर। तो इस तरह से हम आधा न को दो रूप में लिख सकते हैं, या तो बिंदी लगा करके लिख सकते हैं या फिर हम आधा न लिख करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे शब्द है सुंदर, सुंदर, बंधन, बंधन, इंतजार, इंतजार, मंदिर, मंदिर। तो ये दो प्रकार हैं जिससे हम इन शब्दों को लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आज का अगला अभ्यास करते हैं बच्चों। अगले में भी हमारे पास कुछ शब्द हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं। यहाँ पे भी हमें पढ़ना है, समझ और समझना है। तो यहाँ पे ख जो है पढ़ो समझो का है, इसमें हमें कुछ शब्दों को हम हमेशा जोड़े में लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई बहन, भ पर आ की मात्रा भा, ई, भाई, और डैश लगा करके लिखेंगे बहन, बहन। भाई के साथ हमेशा बहन आता है, तो इनको हम जोड़े में लिखते हैं या समझते हैं। उसके बाद कुर्ता पायजामा, कुर्ता, क पर छोटे की मात्रा कु, र, त पर आ की मात्रा ता, पा, य, ज पर आ की मात्रा जा, म पर आ की मात्रा मा, कुर्ता पायजामा। उसके बाद है घाघरा, घा, घ, र पर आ की मात्रा रा, घाघरा। फिर उसके बाद है चुनरी, च पर छोटी की मात्रा चू, न, र पर बड़ी की मात्रा री, चुनरी। तो बच्चों ये जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखा है ये जोड़े में लिखे जाते हैं। भाई बहन, कुर्ता पायजामा, उसके बाद है घाघरा, चुनरी। अब इसका मतलब होता है भाई और बहन, भाई और बहन, भाई और बहन, और बहन, भाई और बहन। और उसके बाद कुर्ता पायजामा का मतलब होता है कुर्ता, क पर छोटे की मात्रा कु, र, त पर आ की मात्रा ता, और अ पर अ की मात्रा और पा, य, जा। चलिए जगह भी हम नीचे लिखते हैं, पा, य, जा, मा, कुर्ता पायजामा। उसके बाद तीसरा है घाघरा चुनरी, इसका मतलब भी हुआ घा, घ, र पर आ की मात्रा घाघरा, और चुनरी, च पर छोटे की मात्रा न, र पर बड़ी की मात्रा चुनरी। तो इस तरह से बच्चों भाई बहन, भाई और बहन, कुर्ता पायजामा, कुर्ता और पायजामा, घाघरा चुनरी, घाघरा और चुनरी। तो इस तरह से इन शब्दों को हम दो में लिखते हैं, यानी कि जोड़े में लिखते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने यह अभ्यास भी कर लिया। ये जो भी शब्द यहाँ पे हैं ये जोड़े में लिखे जाते हैं। इनका मतलब होता है भाई बहन, यानी भाई और बहन, कुर्ता पायजामा, कुर्ता और पायजामा,
और उसके बाद है घाघरा, चुनरी, घाघरा और चुनरी। तो इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हो कुछ शब्द जो होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। तो हमने इन शब्दों को भी जान लिया, समझ लिया। अब हमारा अगला अभ्यास है, आज का अगला अभ्यास है हमारा बच्चों समान अर्थ वाले शब्द। तो बच्चों समान अर्थ वाले शब्द का मतलब होता है कि एक जैसे अर्थ वाले शब्द। आपने देखा होगा किसी भी शब्द का अर्थ क्या समझते हम, तो उसके समान अर्थ वाले शब्दों को पढ़ करके उसका अर्थ समझते हैं। तो यहाँ समान अर्थ वाले शब्द मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्द, दो शब्दों की एक जैसा अर्थ हो तो उसे हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। और एक से अधिक अर्थ हो या नाम कह सकते हो, मतलब शब्द हो उसके लिए, तो हम उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द भी समान अर्थी शब्द भी होते हैं, लेकिन समान अर्थ में सिर्फ एक शब्द को हम देखते हैं और पर्यायवाची में एक से अधिक अर्थ शब्द होते हैं। एक ही जैसे अर्थ वाले एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन समान अर्थ और पर्यायवाची एक ही होता है। लेकिन हम समान अर्थ में एक शब्द को देखते हैं पर ध्यान देते हैं, लेकिन पर्यायवाची में हमें एक से अधिक शब्द होने चाहिए, अर्थ वाले शब्द होने चाहिए। तो यहाँ पे समान अर्थ का मतलब एक जैसे अर्थ वाला शब्द। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। पहली पंक्ति में हमें दो पंक्तियाँ दी गई हैं जिन्हें हमें मिलाना है। पहली पंक्ति में कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में उसी के अर्थ दिए गए हैं, उसी के समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। हम दोनों के अर्थ को समझेंगे और दोनों का, पहले पंक्ति वाले शब्दों का दूसरी पंक्ति में दिए गए उसके अर्थ के साथ मिलान करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रश्न है तीसरा, भाषा से समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींच करके मिलाओ। तो यहाँ पे जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको हम लाइन खींच करके मिलाएंगे, उनका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे त्योहार, त्योहार है पहला शब्द है, पहली पंक्ति में त्योहार है, इंतजार है, प्यार है, उपहार है और भीतर। उसके बाद प्रेम है, अंदर है, तोहफा है, प्रतीक्षा है, पर्व है। तो इन शब्दों को इनके अर्थ के साथ में मिलाना है। तो चलिए लिखते हैं और फिर हम समझते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा समान अर्थ वाले, प्रश्न 3, प्रश्न है 3, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, समान अर्थ वाले शब्दों, वाले शब्दों, श आधा प, द परों की मात्रा और बिंदी, शब्दों, समान अर्थ वाले शब्दों को, क परों की मात्रा को, र पर ए की मात्रा रे, ख पर आ की मात्रा खा, रेखा खींच कर, ख पर बड़ी की मात्रा खींच, खींच कर, मिलान, म पर छोटी की मात्रा मी, ल पर आ की मात्रा लान, करो, मिलान करो। अब बच्चों आप सभी जानते हो कि जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो रेखा खींचकर मिलाते हैं, तो वही हमें यहाँ करना है। तो हमारा पहला शब्द है त्योहार, त पर यो की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, हार, त्योहार। दूसरा शब्द है ई पर बिंदी, इन, त, ज पर आ की मात्रा और ज के नीचे बिंदी, र, इंतजार। तीसरा शब्द है आधा प या र, प्यार। चौथा शब्द है भ पर उपहार, उ प ह पर आ की मात्रा हा, र, उपहार। उसके बाद है भ पर बड़ी की मात्रा भीतर, भीतर। तो ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है। और दूसरी पंक्ति यानी दूसरी तरफ जो कॉलम जिसे कहते हैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में हमारे पास है प्रेम, प पर ए की मात्रा प्रेम। दूसरा है अ पर बिंदी, अंदर, अंदर। उसके बाद है त पर ओ की मात्रा तो, ह, प पर आ की मात्रा फा। दूसरा है तो बच्चों तोहफा। उसके बाद हमारे पास है प्र, त पर बड़ी की मात्रा ती, शा, प्रतीक्षा। उसके बाद हमारे पास है प, व पर र उड़ा के पर्व। अब बच्चों आप देख सकते हो त्योहार, त्योहार हमने पढ़ा है। त्योहार का मतलब क्या होता है? त्योहार का मतलब क्या होता है बच्चों? त्योहार का मतलब हमने पर्व और उत्सव पढ़ा है, तो हमें ये दोनों शब्द मिलने चाहिए। यहाँ पे प्रेम है, अंदर है, तोहफा है, प्रतीक्षा है, पर्व है। तो उत्सव तो नहीं, पर्व भी त्योहार का अर्थ होता है, तो हम त्योहार को पर्व के साथ
मिलान करेंगे, त्योहार का पर्व के साथ मिलान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है इंतजार, उसके बाद हमारे पास शब्द है इंतजार। आप देख सकते हो इंतजार का अर्थ क्या होता है? इंतजार का अर्थ होता है प्रतीक्षा। समानार्थी शब्द होगा प्रतीक्षा। तो चलिए प्रतीक्षा शब्द हम ढूंढते हैं। प्रेम, अंदर, तोहफा, प्रतीक्षा। तो इंतजार को हम प्रतीक्षा के साथ मिलाएंगे। उसके बाद प्यार, प्यार, प्यार मतलब होता है प्रेम। तो चलिए हम प्रेम शब्द को ढूंढे। पहला शब्द ही है प्रेम, तो हम प्यार को प्रेम से मिलाएंगे। उसके बाद उपहार, उपहार का मतलब होता है, उपहार का मतलब क्या होता है? तोहफा या भेंट। तो दोनों में से एक शब्द हमको मिलना चाहिए। बचा है अंदर और तोहफा। हम सभी जानते हैं उपहार का मतलब तोहफा होता है, तो हम उपहार को तोहफा के साथ मिलाएंगे। उसके बाद हमारे पास आखिरी शब्द है अंदर, अंदर, अंदर। अब अंदर को हम किसके साथ मिलाएंगे? भीतर। यहाँ पे आखिरी शब्द है भीतर, तो अंदर को हम भीतर से मिलाएंगे। तो अंदर का अर्थ होता है भीतर। तो बच्चों यहाँ पे हमने समान अर्थ, एक जैसे अर्थ वाले शब्द इस कॉलम में शब्द दिए गए, उनके ठीक उन्हीं जैसे अर्थ वाले शब्द दूसरे कॉलम में दिए गए हैं। हम इनके अर्थों को समझेंगे और इनसे इनका मिलान करेंगे। तो ये शब्द है त्योहार यानी पर्व, इंतजार यानी प्रतीक्षा, प्यार, प्रेम, उपहार, तोहफा और भीतर, अंदर। तो ये था हमारा अभ्यास बच्चों, ये भी हमने कर लिया। अब बचा हमारा अगला अभ्यास। अगले अभ्यास में बच्चों हमारे पास कुछ शब्द हैं जिनको हम लिख करके याद करेंगे। तो ये शब्द हैं सुनकर लिखो और याद करो। इन शब्दों को हमें लिखना, सुनना है, लिखना है और लिख करके याद करना है, क्योंकि ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम पढ़ चुके हैं, हमने पाठ में पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ अभ्यास में हमें दिया गया है। ये शब्द श्रुत लेख के लिए हैं, तो हम इन्हें पढ़ करके समझेंगे और याद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है चार, चार में है स पर छोटे की मात्रा सुन कर, कर लिखो, ल पर छोटी की मात्रा, ख पर ओ की मात्रा, लिखो, सुनकर लिखो। अब सुनकर लिखो में हमारे पास है श्रुत लेख के लिए शब्द, श्रुत, श्रुत, ल पर एक की मात्रा, लेख, श्रुत लेख, श्रुत लेख के लिए शब्द। अब बच्चों ये वह शब्द है जिसका हम श्रुत लेख बोलेंगे, आप सुन करके लिखेंगे। तो उससे पहले हमें इन्हें समझना पड़ेगा और लिख करके याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम एक एक करके लिखते हैं और समझते हैं। तो हमारा पहला शब्द है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है त्योहार। आधा त य त्यो, ओ की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, र, त्योहार, त्योहार, त्योहार। आधा त य पर ओ की मात्रा, ह पर आ की मात्रा, र, त्योहार। अब दूसरा शब्द हमारे पास है बच्चों इंतजार। इसको भी हम लिख चुके हैं, समझ चुके हैं। इंत ज के नीचे बिंदी, एक बिंदी ऊपर है ई के ऊपर, दूसरी बिंदी पैर के पास है, इसे हम कहेंगे इंतजार। शब्द बना इंतजार। बच्चों अगर हम सही उच्चारण शब्द का करेंगे तो लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो ये हो गया त्योहार, ये हो गया इंतजार। उसके बाद हमारे पास है तीसरा शब्द, र पर ओ की मात्रा रो और ल पर बड़ी की मात्रा ली, रोली। रोली एक पाउडर जैसा पदार्थ होता है जिससे हम तिलक करते हैं। तो ये हो गया रोली, रो, ल पर ओ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, र पर ओ की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा, रोली। उसके बाद चौथा शब्द है स पर छोटे ओ की मात्रा, दर। इस शब्द को भी हम देख चुके हैं, ये हो गया सुंदर। तो सुंदर में बच्चों मैंने आपको बताया आधा न भी लिख सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से आप सुंदर को लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द है प क, व पर आ की मात्रा वा, न, पकवान। 6 पे हमारे पास है आधा प या र, प्यार। 7 पे हमारे पास है क, ल पर आ की मात्रा ला, ई, कलाई। उसके बाद 8 में हमारे पास है न, म, आधा स, ते, नमस्ते। अब बच्चों सुंदर आप दो तरह से लिखते हैं, स पर बिंदु या आधा न करके भी लिख सकते हैं। सुंदर प क पे ऐसी कोई मात्रा नहीं, सिर्फ आ की मात्रा है, प क वान। प्य आधा प य आ की मात्रा र, प्यार।
उसके बाद है कलाई। बच्चों कलाई का मतलब जानते हो? रिस्ट, जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं। तो जहाँ हम घड़ी बांधते हैं वहीं पर राखी भी बांधते हैं, तो यहाँ पे कलाई मतलब रिस्ट होता है। कलाई, कलाई। नमस्ते, नमस्ते। तो यह शब्द है। नमस्ते में हमने आधा स का प्रयोग किया है, प्य में हमने आधा प और या का प्रयोग किया है। प्यार, तो इस तरह से बच्चों हमने आधा शब्दों का भी प्रयोग किया है। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों आप इन सभी को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज के वीडियो का समय यही समाप्त होता है। कल एक बार फिर मिलेंगे। तो जो भी आज हमने पढ़ा आप पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, ताकि हम आगे का अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।